त्रिशक्ति तंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी जानकारी जो आपकी कोई भी साधना हो उसमें हर तरह से सफलता आपको मिले। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको कहीं से भी त्रुटि न हो, कहीं से भी गलती न करें। साधना अवश्य सफल होगी, बताए हुए रास्ते पर चलें तो। सबसे पहले तो आप दीक्षित होना अनिवार्य है, दीक्षा लेना अनिवार्य है। इसको किसी से भी ले लीजिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर ऐसे ही भटकते रहिए। साधना करिए और उसी को साधना की गलती निकालिए, अपनी गलती मत निकालिएगा। तो सबसे पहले दीक्षा लेने के बाद आपको जो गुरु है उससे आज्ञा लीजिए कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, हमें आशीर्वाद दें। इसके बाद साधना में बैठिए। आपका साधना करने का उद्देश्य साफ होना चाहिए। जैसे हमें समाज की सेवा करना है या हमें ये शक्ति लेकर अपने घर परिवार की रक्षा करनी है, ये कि कोई भी बात हो, आप उसका स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। अब साधना मान लीजिए आपने चयन कर लिया कि हमें काली करना है, दुर्गा करना है, भोले का करना है, ब्रह्मा का करना है, विष्णु का करना है, भूत करना, पिशाच करना, किसका करना है आपने निश्चित कर लिया। अब उस पर अडिग हो जाइए, एक संकल्पित। दूसरा नियम ये है कि आप नियमित रहिए। जैसे साधना गुरुजी बता दिए कि आप 9 बजे से करिए, तो 9:05 हो सकता है, लेकिन 9:10 न। रात्रि को कहे रात्रि को, जो विधि है उसके अनुरूप चलिए, साधना अवश्य सफल होगी। मंत्र का उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए, हल्की आवाज में होनी चाहिए, ताकि आप सुन सके, दूसरा कोई न सुन सके। इतना स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात का ध्यान रखना है। चौथी बात का, मन को चंचल न होने दें। मन को एकदम शांत स्वभाव रखें। कोई मंत्र के अलावा कोई भी चीज आपके मन में नहीं आना चाहिए। मन को एकाग्र रखना अनिवार्य है। यहीं पर लोग ज़्यादा फेल होते हैं। मन को कंट्रोल करके मन को एक अपने उद्देश्य पर लगा कर यदि ये साधना करते हैं तो सफल होंगे। अब कुछ लोग होते हैं जो तुरंत परिणाम चाहते हैं। परिणाम तभी मिलेगा जब आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तभी साधना आपको सफलता देती है। आप साधना शुरू किए, 4 दिन में ये उम्मीदें मत रखिए कि साधना हम पूरा कर लेंगे। आप गुरुजी के बताए हुए विधि के अनुसार 21 दिन की साधना है, तो 21 दिन का साधना पूरा कीजिए। नियम से करिए, संयम से करिए, मन को एकाग्र करके करिए, ध्यानपूर्वक करिए। इसके बाद अगर नहीं सफल होता तो समझ लीजिए कि आपका पाप कट रहा है। फिर दूसरी बार 20 दिन बाद फिर चालू करिए। फिर यदि नहीं सफल हो रहे हैं तो तीसरी बार करिए। मैं दावा करता हूं तीसरी बार यदि नहीं सफल होते हैं तो आप, हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मेरे यहाँ आ जाइएगा। मैं साप मंत्र आपको दूंगा, साप मंत्र से स्थापित करेंगे और तुरंत आपकी सफलता प्राप्त होगी। अब बार बार कुछ लोग हैं बार बार साधना बदल देते हैं, तो ऐसा साधना सफल नहीं होता है। तो कोई भी एक मंत्र लें, एक साधना लें, उसको
लगन से, मन से, ध्यान से उसको पूरा करें। एक बार में नहीं होता है, 2 बार में करें, 2 बार में नहीं होता है, 3 बार में करें। ये बड़ी साधनाएं थोड़ा समय लेती हैं, बहुत परीक्षाएं होती हैं। आप जीवन बिता देते हैं परीक्षा देते देते, तो इतनी जल्दी आप उम्मीदें मत रखिए कि आपको कुछ मिल जाएगा। तो अब छठा ऑप्शन है अपनी क्षमता। आपकी क्षमता है यदि 20 किलो 20 दिन की, तो ऐसा ही साधना लीजिए कि हम 20 दिन में ही 20 ही दिन तक कर सकते। आप की क्षमता है 20 दिन का, आप 40 दिन की साधना ले लेंगे तो उसमें क्षमता के बाहर हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। तो जितने जो कार्य है, जो उद्देश्य है, उसी के अनुसार आप वो साधना लीजिए, उतने दिन ही करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो आप मेरे से कमेंट करिए। सहयोग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज देकर आप संपर्क करिए। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। कौन सी साधना चाहिए ये भी बताएं। हर चीज़ का उपाय है, हर चीज़ का कार्य कर सकते हैं, लेकिन संयम नियम से हम चलते फिरते वीडियो बना रहे हैं। जो भी गलती हो इसको समझें, हमें कमेंट में अवगत कराएं कि आपने यहाँ गलत बोला है, या जैसे भी हमें सूचना दें। कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय